सबको पुनः एक बार नमस्कार। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पॉक्सो एक्ट के बारे में ब्रीफ में जानकारी प्राप्त की थी, तो हम लोग आज इसके कुछ डायमेंशंस, एस्पेक्ट्स और थोड़ी सी गहराई में जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक्ट की महत्ता क्या है और ये क्यों जरूरी है और इसके लिमिटेशन क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में जो जानकारी है उसको दिया जाए, और अगर बच जाते हैं, जैसे ऑफेंसेस क्या है, उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट क्या क्या होते हैं, 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ वो क्या था और इसको कैसे और ज्यादा हार्ड किया गया, टफ किया गया, और इसमें फांसी की सजा तक का प्रावधान किया गया और 20 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ी सी गहराई में जाते हैं कि पॉक्सो एक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे पॉक्सो एक्ट आपने सुना होगा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ये 2012 में लागू हुआ। और ये इसका उद्देश्य था कि किसी भी बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल एब्यूज, इस तरह की गतिविधियों से बचाना, ताकि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको पूरा अधिकार है अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को डेवलप करने का। और इसमें राज्य सरकार और इंस्टीट्यूशन की भी भूमिका होती है, और ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो इसके बाद इस पे कई सारी चर्चाएं भी हुई। इस बिल को कई लोगों ने विरोध भी किया। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स है। तो अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही एक कड़ा कानून है, और इस कानून की अपनी प्रासंगिकता भी है, रिलेवेंसी भी है, और इस कानून को सख्ती से लागू किए जाने की भी जरूरत है। तो इसलिए इस कानून का प्रावधान किया गया, और खासकर जो बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे थे, फिजिकल अब्यूज हो रहे थे, और पोर्नोग्राफी में यूज हो रहे थे, उनको अबेट किया जा रहा था इन सब चीजों के लिए। तो ये सब भी एक क्राइम है और इनकी पनिशमेंट है। तो इसीलिए इनको लागू किया गया, और ये बहुत ही जरूरी प्रावधान है, और इसको और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, और फास्ट ट्रैक ट्रैक की और जरूरत है, ताकि इसको जल्द से जल्द, जैसे कि नियम है कि 90 डेज के अंदर इसको सुलझाया जाए, तो उसमें काम करने की जरूरत है। आगे इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि इसमें आपने जैसे सुना होगा, ये कॉग्निजेबल है, और ये इसमें पुलिस जो है तुरंत गिरफ्तार कर सकती है रिपोर्ट होने के बाद। और इसमें पुलिस को अपने अधिकार दिए गए हैं, और इसमें वो पूछताछ और कार्रवाई कर सकता है। और अ, जो बर्डन होगा प्रूफ का, जो वो होगा, वो एक्यूज पे होगा। और इसमें विक्टिम को, जो पीड़ित है, उनको कंपनसेशन का भी प्रावधान है। और इसमें जो डिफरेंट यूनिट है, जैसे CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, फिर आपके DCPU और राज्य सरकार है, इनको अलग से फंड दिया जाता है, ताकि उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके, उनको ट्रेवल कराया जा सके, उनको खाने पीने की व्यवस्था की जा सके। ये सब भी प्रावधान है, और ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि क्या यह एक्ट जो है बच्चों की जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है, और इस केस में आरोपी को पुलिस बेल नहीं दे सकती जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही बेल मिल सकता है, वरना बेल नहीं मिल सकता। और जांच को पुलिस आगे बढ़ाएगी। इसके बाद अगर पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 को देखें, तो इसमें बताया गया है, जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म या कुकर्म किया गया है, इसके तहत जो है 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद कैद तक की सजा का प्रावधान है। और इसके अलावा इस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके बाद अगर धारा 6 देखें पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में, तो जिनमें नाबालिग को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गंभीर चोट पहुंचाई गई, ठीक है, इसके तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 7 और धारा 8 के तहत नाबालिग के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की जाती है, तो इस धारा के अंतर्गत आरोपियों को 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है।
इसका अगर धारा 3 देखें तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी परिभाषित किया गया है, जो पहले परिभाषित नहीं था, और जिसमें बालिग मतलब नाबालिग जो 18 साल से कम आयु के लड़के या लड़कियां के शरीर के साथ किसी भी तरह की हरकत करने वाले शख्स को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। मैं धीरे धीरे शॉर्ट में इसको समझा रहा हूँ ताकि आप एक समझी जान सको, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा धारा 11 जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत धारा 11 है, उसके तहत अगर कोई शख्स किसी बच्चे को गलत नियत से छूता है या उसके साथ गलत हरकतें करने का प्रयास करता है या उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है तो उसे धारा 11 के तहत दोषी माना जाएगा और दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें कुछ जो जुड़े नियम है, इस कानून के तहत सहमति सेक्स सेक्स मतलब कॉन्सेंट सेक्स के लिए देना, उसकी उम्र पहले 16 साल थी, उसको बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। 18 साल से कम उम्र की लड़की के शादीशुदा होने और उसके साथ जबरन यौन संबंध को भी पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना गया है। अगर कोई चाइल्ड मैरिज हो गया है, चाइल्ड मैरिज अपने आप में इलीगल है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और उस पर भी सजा का अलग प्रावधान है। इसके अलग हम लोग वीडियो बनाएंगे कि बाल विवाह के मुद्दे और उससे संबंधित सजा का प्रावधान। अगर किसी लड़की का 18 साल से कम के नीचे अगर विवाह हुआ है और उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो ये भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएगा और उसके साथ बनाए गए संबंध करने वाले व्यक्ति को भी उसी के तहत सजा का प्रावधान है, चाहे उसका हस्बैंड ही क्यों नहीं। उसके बाद एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात होती है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो भी कोई रिपोर्ट करता है और पीड़ित की पहचान जाहिर नहीं की जाएगी, उसको नहीं दिखाया जाएगा। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट और पॉक्सो में गिरफ्तारी का प्रावधान है और इसमें आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता के तहत 90 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी चाहिए, ये नियम है और इसको फॉलो करने की जरूरत है, जिसमें कहीं ना कहीं लैकिंग है। उसके बाद अगर आप देखें कुछ फेमस लोग हैं जो पॉक्सो के अंतर्गत जिन पे चार्ज लगा है, उसमें सबसे पहले नाम आता है ब्रिजभूषण सिंह जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष थे, जिनको गिरफ्तार किया गया और 17 साल की लड़की के साथ यौन संबंध उन्होंने स्थापित किया, ये प्रूफ हुआ तो इसके तो पॉक्सो के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आपने आसाराम बापू का नाम सुना होगा, जिन्होंने आश्रम में नाबालिग लड़की के साथ उसके सहमति के बिना उसके साथ फिजिकल संबंध बनाए थे, सेक्सुअल असॉल्ट भी किया था। तो वो भी आज 2013 से जेल में बंद है। 2012 में एक्ट लागू हुआ, 2013 में आसाराम बापू को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और प्रूफ भी और वो अभी तक जोधपुर जेल में बंद है। इसके अलावा मुर्गा मठ के महंत जो है कर्नाटक का प्रसिद्ध मठ है, जिसमें 2022 में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण में गिरफ्तार किया गया और पॉक्सो एक्ट लगा। ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये बहुत लिमिटेड ये क्षेत्र में हो रहा है, इनके बहुत ब्रॉड है और आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग, बहुत नामी गिरामी लोग भी इस केस के अंतर्गत आ रहे हैं और यही अपने कानून के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस कोर्ट के सामने सभी बराबर है, रूल ऑफ लॉ सभी का लागू होता है। इसके अलावा अपने मलयालम एक्टर सृजित रवि के बारे में सुना होगा, उनको भी 7 जुलाई 2022 को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। तो ये सारे हैं, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे कि 2012 और 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें क्या अंतर था और कुछ केसेस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बहुत जानने की जरूरत है और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग पॉक्सो एक्ट को समझे, इसकी जो नियम है उसको जाने और अगर इस तरह के केसेस अगर कुछ हो रहे हैं तो उसको जरूर रिपोर्ट करें, पुलिस को रिपोर्ट करें और किसी बच्चे को उसका मानसिक, शारीरिक और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट रुकने में उसको सहयोग ना करे, बल्कि उसको विकास का पूरा मौका है, उसको भरपूर सहयोग दे और रिपोर्ट करे ताकि किसी बच्चे का
जो ग्रोथ का फंडामेंटल राइट है उसको बचाया जा सके और उसको अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सके, वो चाइल्ड मैरिज में ना पड़े, वो ट्रैफिकिंग में ना जाए, वो सेक्सुअल असॉल्ट में ना फंसे। तो इसमें हमारी भूमिका होनी चाहिए। इसलिए हम सामान्य लोगों को भी ये जानने की जरूरत है कि पॉक्सो क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसमें क्या नियम है, क्या सजा का प्रावधान है, क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, ताकि हम बच्चों को जीवन को सुरक्षित कर सके और उनको ऐसे केसेस से बचा सके जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, जो उनके साथ नाइंसाफी होती है। तो आगे वाले आने वाले वीडियो में हम लोग और चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक इससे और बेहद जाएगा ताकि हम इन सब बारीकियों को समझ सकें। पॉक्सो एक्ट के बारे में साथ साथ जितने भी बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे बाल विवाह का हो, ट्रैफिकिंग का हो, चाइल्ड लेबर का हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीसीएल बच्चे हैं जो आपने सुना होगा, फिर सीएनसीपी बच्चे हैं, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इन सब के बारे में भी जानने की जरूरत है और उनमें हमारा सहयोग करने की जरूरत है। थैंक यू। और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में जो हमारा बच्चों से संबंधित होगा और पॉक्सो एक्ट के बारे में और डिटेल जानकारी हम लोग ग्रहण करेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई कमेंट हो, कुछ चीजें अगर आपको समझ में ना आ रही हो, चाहे ऐड करने की जरूरत हो, चाहे त्रुटिवश अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसमें भी आप जरूर अपना फीडबैक दें ताकि हम और उसमें सुधार कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं ये वीडियो।